सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। ए और बी का 31 मार्च 2016 को निम्नलिखित चिट्ठा था। पूंजी खाते 10,000 रुपये ए की है और बी की है 7,500। संचिति कर्मचारियों की भविष्य निधि दी गई है। संचिति 6,000 रुपये, कर्मचारियों की भविष्य निधि 500 रुपये, लेनदार 2,000 रुपये, लाभ हानि खाता 6,000 रुपये। मशीन और प्लांट की वैल्यू है 20,000 रुपये, पेटेंट्स 2,000 रुपये, रहतिया 5,000 रुपये, देनदार 4,000 रुपये और बैंक 1,000 रुपये। 1 अप्रैल 2016 को ए ने निम्नलिखित समायोजनों पर व्यापार से अवकाश ग्रहण किया। फर्स्ट एडजस्टमेंट, साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी के विघटन के 3 वर्ष पूर्व के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। 31 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों का लाभ 5,000 रुपये और 4,000 रुपये था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है विघटन के 3 वर्ष पूर्व। 14 का हो गया, 15 का हो गया, तो आगे 16 का भी तो लाभ होना चाहिए, लाभ यहाँ नहीं। तो 16 का देखिए आपको बैलेंस शीट दी गई है और 16 के लाभांश जो खाता दिया गया है वो 6,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी विघटन के ठीक 3 वर्ष पूर्व के लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुडविल को निकाल लेते हैं और यहाँ पे लाभ के आधार पे कहा गया है, तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का लगेगा। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तीन साल का जो आपको प्रॉफिट दिया गया है, पहले साल का 5,000 रुपये, दूसरे साल का 4,000 रुपये और तीसरे साल का 6,000 रुपये। इन तीनों को जोड़ लेंगे। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 रुपये, ये तीनों प्रॉफिट दिए गए हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दिए गए हैं 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, इंटू 2 अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट हमें दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है 1, 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000 रुपये। 15,000 इंटू 2 अपॉन 3, 3 से काटेंगे 5,000 आएगा और 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। ये तो हो गई फर्म की गुडविल। सेकेंड एडजस्टमेंट दी गई है, पेटेंट्स का कोई मूल्य नहीं है। अभी तक पेटेंट्स का मूल्य 2,000 रुपये था, लेकिन अब कहा गया प्रेजेंट वैल्यू इसकी 0 हो गई है, तो पेटेंट्स का मूल्य हमारा कम हो गया है। और पेटेंट्स जो होते हैं वो संपत्ति होती है, संपत्ति का मूल्य 0 हो गया है, कम हो गया, 0 हो गया। संपत्ति कम हो गई है तो हम कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, तो वहाँ दिखा देंगे टू पेटेंट 2,000 रुपये से, इसकी वैल्यू 0 हो गई। मशीन और प्लांट को 10% से हरासित किया जाएगा और मशीन प्लांट आपको दिए गए हैं 20,000 रुपये के। हरासी क्या होती है, संपत्ति की कमी होती है, और 20,000 का 10% आएगा 2,000 रुपये। इसको भी दिखाएंगे डेबिट साइड में। टू मशीन एंड प्लांट 2,000 रुपये। देनदारों पर 5% अप्राप्त और सांधिक ऋणों के लिए प्रावधान करना है। देनदार हमें जो दिए गए हैं वो 4,000 रुपये के दिए गए हैं।
इस पे जब 5% हम आरबीडी निकालेंगे वो देनदारों की कमी हो जाएगी। 5% का मतलब 200 रुपये। 4000 का जब 5% निकालेंगे आएगा 200 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं देनदार 200 रुपये से कम हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 3800 रुपये के। 200 रुपये कम हो जाएंगे। इसको भी दिखाएंगे डेबिट साइड में, टू आरबीडी 200। नीचे दिया गया यह मानकर इन समायोजनों को कर लिया गया। साझेदारों के पूंजी खाते और ए को भुगतान देने के बाद बी का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। ए को भुगतान देने के लिए बी अपने बैंक से मशीन और प्लांट और स्टॉक के जमानत पर लोन लेता है। तो यहाँ पर जब ए को पेमेंट किया जा रहा है तो जितना भी ए को पेमेंट किया जाएगा वो बैंक से लोन लेकर किया जा रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले टोटल करते हैं जो हमारा हो चुका है। क्योंकि इसके सिवा कोई एडजस्टमेंट में कुछ था नहीं इसलिए इसका टोटल किया जाएगा 4200 रुपये। 4200 रुपये हमारी लॉस आई है। यहाँ पर लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। इनका जो रेशियो दिया गया है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशियो मेंशन नहीं हुआ है। ऐसी दशा में साझेदारी संलेख के अनुसार हम लाभ या हानि को बराबर बराबर बांट देते हैं। लॉस आई थी 4200 रुपये, उसका आधा होगा 2100 रुपये। 2100 हम यहाँ दिखा देंगे और 2100 यहाँ दिखा देंगे। टोटल करेंगे 4200 रुपये। रेशियो जो होगा ए और बी का 1:1, क्योंकि बराबर बांटा जाएगा तो 1:1 ही रखेंगे यहाँ पर। इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। 2100 रुपये। कैपिटल दी गई है उसको भी दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी 10,000 रुपये 7,500 रुपये। क्वेश्चन में संचिति दी गई है 6,000 रुपये और आपको पता है कि ए और बी का जो रेशियो था वो 1:1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी लाभ हानि का रेशियो नहीं दिया गया। ऐसी दशा में हम बराबर मान लेते हैं साझेदारी संलेख के अनुसार। तो संचिति यहाँ पर 6,000 रुपये, इसको भी दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व 3,000 रुपये 3,000 रुपये। कर्मचारियों का भविष्य निधि दिया गया है 500 रुपये, इससे मतलब नहीं है, लेनदार यहाँ आते नहीं है। लाभ हानि खाता दिया गया है 6,000 रुपये, इसको भी इक्वल डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं। अनडिवाइडेड प्रॉफिट, पीएल अकाउंट, लाभ हानि खाता, रिजर्व, सामान्य संचय या कोई ऐसा प्रॉफिट या कोई ऐसी रकम जिस पे पार्टनर्स का हक होता है, वो सब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं बाई पीएल अकाउंट। 3,000 रुपये और 3,000 रुपये। ये पीएल अकाउंट वही है जो यहाँ पर 6,000 रुपये दिया गया, उसको बांट कर दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो गुडविल की होगी और गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। फर्म की जो गुडविल दी गई है वो दी गई है 10,000 रुपये और यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है ए, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं, ए चला गया, बचा कौन? बी। ए का जो रेशियो था वो 1:1 था, अभी बता चुके हैं आपको। ए की गुडविल निकालेंगे, एज गुडविल 10,000 इंटू 1/2 आ जाएगा 5,000 रुपये। यहाँ से रिटायरमेंट ए ले रहा है और यहाँ पर जो पार्टनर्स थे फर्म में वो दो लोग थे, ए और बी। ए जब चला जाएगा तो बचेगा कौन? बी। तो बी ही सारी गुडविल देगा
तो हम ये कह सकते हैं ये जो ए का शेयर आया है 5,000 रुपये गुडविल का, ये पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा अपने अकाउंट से। तो ए में दिखाएंगे 5,000 रुपये क्रेडिट साइड, बाई ए में दिखाते हैं 5,000 रुपये क्रेडिट साइड, और बी कर रहा है तो बी में दिखाएंगे डेबिट साइड। और यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए को पेमेंट दे रहा है बी, तो यहाँ होगा 20 कैपिटल, और जब बी की कैपिटल हमने कम कर दी तो किस कारण कम की गई है? क्योंकि ए को गुडविल देने के कारण, तो यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल। टोटल करेंगे ए और बी का, ए का टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास 21,000 रुपये, बी का करेंगे 13,500 रुपये। यही टोटल डेबिट साइड दिखाएंगे 21,000 रुपये, 13,500 रुपये, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। ए यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा था, अवकाश ग्रहण किसने लिया? ए ने लिया। तो ए का जितना भी बैलेंस होगा वो कैश में होगा, लेकिन यहाँ पर बैंक लोन दिखाएंगे क्योंकि ए का पेमेंट कैश में हुआ है। तो ए को तो पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन बी ने किसके थ्रू पेमेंट किया? बैंक के थ्रू। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लोन कर सकते हैं इसको, और लेस करेंगे तो लेस करने पर आएगा 18,900 रुपये। बी यहाँ से रिटायरमेंट कर नहीं रहा है, तो उसका जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस सीडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बैलेंस सीडी लेस करने पर आएगा 6,400 रुपये। कैसे आएगा? 13,500 रुपये में 5,000 और 2,100 रुपये जब घटाएंगे तब आएगा हमारा 6,400 रुपये। इसी की तरह हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हुआ है। फिर चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक लोन दिखा देते हैं, क्योंकि ए को तो पेमेंट कर दिया गया और जितना भी पेमेंट किया गया वो बैंक से लेकर किया गया, इसलिए यहाँ बैंक लोन लिख दिया गया है। ये भी जाएगा लायबिलिटीज़ में, और बैलेंस सीडी जो कैपिटल है बी की ये भी जाएगी लायबिलिटी साइड। दिखाते हैं यहाँ पर 20 कैपिटल 6,400 रुपये और बैंक लोन 18,900 रुपये। संचिति ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांट कर दिखा चुके हैं। कर्मचारियों की भविष्य निधि दी गई है 500 रुपये, इसको दिखाएंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ₹500। लेनदार बचे हैं 2,000 रुपये के, इनको भी दिखाएंगे। क्रेडिटर्स 2,000 रुपये। असेट्स में दिया गया है 20,000 रुपये का प्लांट और मशीन, और इस पे जो है हमारा था 10% का ह्रास, वो घटा कर दिखाएंगे। और 10% का ह्रास आया था हमारे पास 2,000 रुपये, तो 20,000 में 2,000 घटा कर दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीन 20,000 माइनस 2,000 रुपये, लेस करने पर आएगा 18,000 रुपये। पेटेंट्स मूल्यहीन हो गए थे तो आप उनको दिखाना नहीं है। स्टॉक आपको दिया गया है 5,000 रुपये, और एडजस्टमेंट में कहीं पर भी स्टॉक के बारे में इंक्रीज और डिक्रीज मेंशन नहीं किया गया है। तो एसटी जितने भी हैं स्टॉक 5,000 रुपये के, वो पूरे के पूरे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। स्टॉक 5,000 रुपये। डेप्टर्स 4,000 रुपये के दिए गए हैं, और इन पे था 5% का अप्राप्त ऋण संचय, और ये 5% जो आया था आरबीडी वो आया था 200 रुपये। 4,000 में 200 रुपये घटा कर दिखाएंगे। डेप्टर्स 4,000 रुपये माइनस 200, 3,800 रुपये आ जाएगा। बैंक आपको दिया गया 1,000 रुपये, तो 1,000 शो करेंगे यहाँ पर। बैंक 1,000 रुपये। इसका हम टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का,
लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 27,800 रुपये। असेस का भी टोटल करेंगे, ये भी आएगा 27,800 रुपये। हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई यहाँ से और इसी के साथ हमारी क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।